नमस्कार और स्वागत है। ये अनुभव तो शायद बहुत से लोगों का होगा। महीने की पहली तारीख अकाउंट में पैसे आते हैं हाँ, बिल्कुल। और 10 दिन भी नहीं बीतते, ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हुआ हो, पैसे गायब। हाँ, सही कहा। पता ही नहीं चलता। कहाँ गए, कैसे गए, कुछ समझ नहीं आता। ये कहानी तो जैसे घर घर की है और हमारे पास जो ये स्रोत सामग्री है, खर्चों को ट्रैक करें, बचत बढ़ाएं, जी, वो यही बताती है कि इसकी जड़ अक्सर बहुत सीधी होती है। हम अपने पैसों के आने जाने का हिसाब ही नहीं रखते। ये बिल्कुल सही अवलोकन है और स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है। मतलब वित्तीय नियंत्रण की पहली सीढ़ी ही यही है हाँ, कि पैसा कहाँ जा रहा है इसका पता हो। अगर दिशा ही मालूम नहीं तो मंजिल यानी बचत या कोई वित्तीय लक्ष्य उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है वो ये कि पैसा कमाना तो एक हुनर है ही, जी, लेकिन उसे संभालना, वो शायद उससे भी बड़ा हुनर है। हाँ, शायद उससे भी बड़ा। तो आज इस चर्चा का मिशन यही है, हम इस स्रोत सामग्री को ठीक से देखेंगे, समझेंगे कि खर्चों पर नजर रखने और बचत की आदत डालने के वो कौन से ठोस जमीनी तरीके हैं। हाँ, जिन्हें अपनाया जा सके। हाँ, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें। लक्ष्य सीधा सा है, अपने पैसे पर थोड़ा बेहतर कंट्रोल, थोड़ी ज्यादा समझदारी। और इसकी बुनियाद, जैसा स्रोत में कहा गया है, एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत पर टिकी है। कौन सा सिद्धांत? जिसे आप नापते हैं वही संभलता है, यानी मेजरमेंट लीड्स टू मैनेजमेंट। जिसे नापते हैं वही संभलता है। जी, जब तक आप अपने खर्चों को नापेंगे नहीं, मतलब उन्हें आंकड़ों में देखेंगे नहीं, तब तक उन्हें मैनेज करने की कोशिश वो हवा में तीर चलाने जैसी होगी। सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात तो है। लेकिन कई बार आप जानते हैं, लगता है कि रोज की ये छोटी मोटी लिखा पड़ी, जैसे 10 रुपए की चाय या 50 का ऑटो, हाँ हाँ, इससे क्या हासिल होगा? क्या वाकई इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर ये खर्च ट्रैक करना इतना जरूरी क्यों है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? जरूर। देखिए, स्रोत इसके कई अहम फायदे गिनाता है। सबसे पहला और शायद सबसे शॉकिंग वाला फायदा हाँ, वो होता है अपनी अनदेखी फिजूल खर्ची का पता चलना। वो खर्चे जो हम लगभग रोज करते हैं और सोचते हैं कि ये तो मामूली है। हाँ, जैसे रोज की कॉफी। बिल्कुल। जब महीने के आखिर में उनका जोड़ देखते हैं ना, तो अक्सर आंखें खुल जाती हैं। ट्रैकिंग इन पैटर्न्स को उजागर करती है। अच्छा। स्रोत बताता है कि कई लोग ट्रैक करने के बाद हैरान रह जाते हैं कि उनकी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर जा रहा था जिन्हें वो शायद जरूरी भी नहीं समझते थे। हाँ, और ये भी साफ होने लगता है कि हमारी कौन सी जरूरतें असली हैं और कौन सी सिर्फ इच्छाएं। बिल्कुल, जिन्हें हमने जरूरत का चोला पहना दिया है। जैसे क्या हर वीकेंड बाहर खाना वाकई जरूरत है या महज एक महंगी इच्छा। सही कहा। ट्रैकिंग आपको अपनी जरूरतों, नीड्स और इच्छाओं, वांट्स के बीच एक साफ लाइन खींचने में मदद करती है। ये तो आत्म जागरूकता का पहला कदम हुआ फिर। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा सोचिए, बिना खर्चों के सटीक डेटा के कोई भी बजट वो सिर्फ एक कागजी शेर होता है ना। हाँ, मतलब हवा हवाई। हाँ, ट्रैकिंग आपको वो जमीनी हकीकत देती है जिसके आधार पर आप एक यथार्थवादी, एक काम करने वाला बजट बना सकते हैं। ये वापस उसी बात पर आता है, पहले नापो फिर संभालो। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये अपने पैसे को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से दिशा देने के बारे में है। ठीक है, ये तो समझ आया कि ट्रैकिंग क्यों अहम है। अब आते हैं कैसे पर। स्रोत में सबसे पहले एक बहुत ही परंपरागत, मतलब कम तकनीक वाला तरीका बताया गया, एक नोटबुक और पेन। जी, क्या ये आज भी उतना ही कारगर है टेक्नोलॉजी के जमाने में? स्रोत के अनुसार बिल्कुल कारगर है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद ऐप्स या टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सहज नहीं है। अच्छा। या जिन्हें चीजों को हाथ से लिखना ज्यादा याद रहता है। इसकी खूबी इसकी सादगी में है। मतलब बस एक डायरी रखी और दिन भर में जो भी खर्च हुआ, चाहे वो 10 रुपए का समोसा हो या 500 का पेट्रोल, हाँ या महीने का किराया। हाँ, उसे बस तारीख और विवरण के साथ लिख लिया। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, ये सीधा ही है। और देखिए, स्रोत इस आम बहाने को भी एड्रेस करता है कि इसके लिए समय कहाँ है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा बहाना है। बिल्कुल। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप हर खर्च के तुरंत बाद नहीं भी लिख पाते, तो रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर, सिर्फ 5 मिनट? हाँ, पूरे दिन के खर्च दर्ज किए जा सकते हैं। ये 5 मिनट का निवेश आपको महीने भर की आर्थिक स्पष्टता दे सकता है। अच्छा। जब आप महीने के अंत में उन पन्नों को पलटते हैं, तो पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने होती है।
ये एक तरह का वित्तीय आईना बन जाता है। ये 5 मिनट वाली बात दिलचस्प लगी। इतना समय तो शायद निकाला जा सकता है, लेकिन जमाना डिजिटल है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है। क्या टेक्नोलॉजी से और आसान या बेहतर बना सकती है? निश्चित रूप से, अगर टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त है तो स्रोत कई मोबाइल ऐप्स का सुझाव देता है। ये इस प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित मतलब स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। जैसे कौन से ऐप्स? स्रोत में कुछ नाम है। हाँ, भारत में जैसे वॉलनट है, मनी मैनेजर है, एक्सपेंस मैनेजर, इस तरह के कई लोकप्रिय ऐप्स हैं। या फिर आप चाहें तो एक साधारण गूगल शीट या एक्सेल फाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो इन ऐप्स का नोटबुक के मुकाबले क्या खास फायदा है? क्या ये सिर्फ लिखने का डिजिटल तरीका है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ डिजिटल तरीका नहीं है, ये विश्लेषण भी जोड़ते हैं। पहला फायदा तो यही है कि आप कहीं भी कभी भी खर्च होते ही उसे दर्ज कर सकते हैं। हाँ, भूलने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन असली ताकत आती है इनके विश्लेषण और रिपोर्टिंग फीचर्स से। ये ऐप्स आपके खर्चों को खुद ब खुद अलग-अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। श्रेणियां जैसे? जैसे खाना, परिवहन, मनोरंजन, बिल, खरीदारी, इस तरह की कैटेगरीज। अच्छा, जैसा स्रोत में उदाहरण है कि ऐप बता सकता है इस महीने आपकी कमाई का 35% खाने पीने पर गया, हाँ 20% यात्रा पर, 15% शॉपिंग पर, इस तरह का ब्रेकडाउन। हाँ, और ये विजुअल रिपोर्ट्स जैसे पाई चार्ट या बार ग्राफ, ये अक्सर बहुत प्रभावशाली होती है। देखने में असरदार होती होंगी। बहुत। जब आप देखते हैं कि महीने का 1/3 हिस्सा सिर्फ बाहर खाने या ऑनलाइन ऑर्डर करने में चला गया, तो ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि कैसे ये रिपोर्ट्स लोगों के लिए ओ माय गॉड मोमेंट बन जाती हैं। हाँ, जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी मेहनत की कमाई असल में जा कहाँ रही थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाते, ये व्यवहार बदलने के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकते हैं। तो हमने खर्च ट्रैक करने के 2 मुख्य तरीके समझ लिए, हाँ। पारंपरिक नोटबुक और आधुनिक ऐप्स। जी दोनों के अपने फायदे हैं। जी लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ ट्रैक करना काफी नहीं है, नियंत्रण जरूरी है। खर्च लिखने से तस्वीर तो साफ होती है, लेकिन असली नियंत्रण तो बजट बनाने से आएगा, है ना? बिल्कुल, ट्रैकिंग पहला कदम है, बजट दूसरा। और इसी सिलसिले में स्रोत एक बहुत ही कारगर नियम बताता है, 50-30-20 का नियम। हाँ, ये बहुत लोकप्रिय है। हाँ, ये क्या है? हाँ। और ट्रैकिंग से कैसे जुड़ता है? देखिए, ये बहुत ही लोकप्रिय और शुरुआती लोगों के लिए आसान बजटिंग गाइडलाइन है। इसके अनुसार आपको अपने महीने की कुल आय, मतलब टैक्स चुकाने के बाद जो हाथ में आता है, हाँ, टेक होम सैलरी। हाँ, उसे 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। ठीक है, कौन से 3 हिस्से? पहला, 50% आपकी जरूरतों के लिए। इसमें वो सब कुछ आता है जिसके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का किराया या ईएमआई, राशन, बिजली, पानी, इंटरनेट बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ऑफिस आने जाने का जरूरी खर्च, ये सब। ठीक है, 50% जरूरतों पर और बाकी। दूसरा, 30% आपकी इच्छाओं के लिए। ये वो खर्चे हैं जो जिंदगी को बेहतर या ज्यादा मजेदार बनाते हैं, पर ये जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे बाहर खाना, फिल्में देखना, घूमना फिरना, शौकिया खरीदारी, सब्सक्रिप्शंस, जिम, स्ट्रीमिंग सेवाएं वगैरह। अच्छा, तो 30% इच्छाओं पर, बचा 20%। और सबसे अहम 20% बचत और निवेश के लिए। ये पैसा भविष्य के लिए है। इमरजेंसी फंड बनाना, रिटायरमेंट के लिए निवेश करना, कर्ज चुकाना, लोन ईएमआई के अलावा, या बड़े लक्ष्य जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए बचत करना। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इस 20% को पहले अलग रख देना चाहिए। ये नहीं कि जो बच जाए उसे सेव कर लिया। पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला सिद्धांत। बिल्कुल वही। ये दिलचस्प है। तो जब हम अपने खर्चों को लगातार ट्रैक कर रहे होते हैं, हाँ, तो हम महीने के अंत में देख सकते हैं कि हमारा खर्च इन श्रेणियों में फिट बैठ रहा है या नहीं। एग्जैक्टली। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इच्छाओं पर 50% खर्च कर रहे हैं और ज़रूरतों पर 30% और बचत सिर्फ 5% हो रही है। बिल्कुल। ट्रैकिंग आपको बताता है कि आप असल में कहाँ खड़े हैं और 50-30-20 नियम आपको बताता है कि आपको आदर्श रूप से कहाँ होना चाहिए। अच्छा, ये गैप दिखाता है। हाँ, अगर ट्रैकिंग दिखाती है कि आपकी इच्छाओं का हिस्सा 50% तक पहुंच गया है और बचत 10% से भी कम है, हाँ। तो ये खतरे की घंटी है। तब एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, तब आप सचेत होकर सोच सकते हैं कि अच्छा, इच्छाओं की श्रेणी में कहाँ कटौती की जा सकती है ताकि बचत का वो 20% वाला लक्ष्य पूरा हो सके। ये नियम और ट्रैकिंग मिलकर एक दिशा और नियंत्रण का ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है,
कई खर्चे ऐसे होते हैं जो शायद इन श्रेणियों में साफ साफ फिट ना हो। हाँ, ये संभव है। जैसे अगर कोई अपनी गाड़ी काम पर जाने जो ज़रूरत है और वीकेंड पर घूमने जो इच्छा है, दोनों के लिए इस्तेमाल करता है, तो पेट्रोल का खर्च कहाँ जाएगा, 50 में या 30 में? ये एक अच्छा सवाल है और ये दिखाता है कि ये नियम एक गाइडलाइन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अच्छा। स्रोत भी इशारा करता है कि इसमें थोड़ी समझदारी और लचीलेपन की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में आप या तो अनुमान के आधार पर खर्च को बांट सकते हैं, जैसे 70% जरूरत, 30% इच्छा, ओके। या फिर उसे उस श्रेणी में डाल सकते हैं जहां उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। मुख्य बात यह है कि आप अपने खर्चों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सोचना जरूरी है। हाँ, थोड़ी बहुत अस्पष्टता चल सकती है। महत्वपूर्ण है कि आप बड़े पैटर्न को समझें। समझ गई। स्रोत में एक और बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाया गया है, वो छोटे छोटे नियमित खर्च, हाँ, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये छोटे शैतान हमारी जेब कैसे खाली करते हैं? हाँ, इन्हें स्रोत साइलेंट बजट किलर्स कहता है। बहुत सही शब्द है। साइलेंट किलर्स। जी, हम अक्सर बड़े खर्चों पर तो ध्यान देते हैं, नई कार, महंगा फोन, छुट्टी, लेकिन असली मार कई बार इन रोजमर्रा के छोटे खर्चों से पड़ती है। जैसे स्रोत में उदाहरण है, रोज ऑफिस के बाहर वाली महंगी कॉफी शॉप से कॉफी लेना। हाँ, रोज के 150-200 रुपए। जरा सी भूख लगने पर तुरंत ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेना। वो 200-300 रुपए का स्नैक। वो स्ट्रीमिंग सर्विस के सब्सक्रिप्शन जिनका आप महीनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, वो बस कट रहे हैं अकाउंट से। या मॉल में विंडो शॉपिंग करते हुए अचानक कुछ गैर जरूरी खरीद लेना। बिल्कुल। ये 50, 100, 200 रुपए के खर्च देखने में बहुत छोटे लगते हैं, मामूली। हाँ, लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप इन्हें ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि महीने में ये सब मिलकर 5,000, 10,000 या उससे भी ज्यादा बन जाते हैं। ओह, इतना? हाँ, और साल भर में सोचिए, ये एक बड़ी रकम होती है जो कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकती थी। शायद एक अच्छी छुट्टी, कोई निवेश या कर्ज चुकाने में। सही बात है। ट्रैकिंग इन लीक्स को पकड़ने में मदद करती है, जहां से पैसा अनजाने में बहता रहता है। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, जैसा स्रोत इशारा करता है, क्या ये छोटे छोटे रोज के खर्च वाकई हमें उतनी खुशी या उतना मूल्य दे रहे हैं जितना हम उन पर सामूहिक रूप से खर्च कर रहे हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, खर्च करने के तरीकों पर भी स्रोत में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू बताया गया है। हाँ, कि नकद यानी कैश और डिजिटल पेमेंट जैसे कार्ड या यूपीआई, इनसे पेमेंट करने में हमारे दिमाग पर अलग असर पड़ता है। हाँ, ये एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत में कुछ रिसर्च का हवाला दिया गया है जो बताते हैं कि जब हम अपनी जेब से नोट निकाल कर देते हैं, हाँ, तो हमें खर्च का एहसास ज्यादा होता है। इसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं, खर्च का दर्द। हाँ, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दर्द। पैसा भौतिक रूप से हाथ से जाता दिखता है तो दिमाग थोड़ा रुक कर सोचता है, क्या यह खर्च जरूरी है? जबकि कार्ड स्वाइप करना या फोन से टैप करना या यूपीआई पिन डालना, ये बहुत आसान और तेज है। हाँ, फ्रिक्शनलेस है। तो उसमें वो दर्द महसूस नहीं होता और इसलिए हम ज्यादा आसानी से खर्च कर देते हैं। सही पकड़ा आपने। डिजिटल पेमेंट्स बेहद सुविधाजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी यही सहजता और गति वो कई बार हमें बिना सोचे समझे खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकती है। वो दर्द कम हो जाता है तो खर्च पर मानसिक ब्रेक भी कम लगता है। ये तो है। इसलिए स्रोत एक व्यवहारिक सुझाव देता है। अगर आपको लगता है कि किसी खास श्रेणी में, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, मनोरंजन, हाँ, आपका खर्च नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो कुछ समय के लिए उस श्रेणी में सिर्फ नकद का उपयोग करने की कोशिश करें। सिर्फ कैश। हाँ, बजट बना के कि इस हफ्ते शॉपिंग के लिए इतना ही कैश है। जब वो खत्म तो शॉपिंग बंद। और साथ ही चाहे कैश हो या डिजिटल, हर खर्च को तुरंत लिखने की आदत तो डालनी ही है। वो तो सबसे जरूरी है। ये नकद वाली रणनीति बिना ट्रैकिंग के शायद उतनी कारगर ना हो। बिल्कुल। नकद का उपयोग आपको खर्च करते समय थोड़ा धीमा कर सकता है, सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन असली तस्वीर तो ट्रैकिंग से ही मिलेगी। हाँ, तुरंत लिखना, चाहे ऐप में हो या डायरी में, उस खर्च को आपके दिमाग में रजिस्टर करता है। तो नकद का सीमित उपयोग और साथ में लगातार ट्रैकिंग, ये दोनों मिलकर खर्च की आदतों को धीरे धीरे बदलने में एक शक्तिशाली संयोजन बन सकते हैं। ये सारी बातें सुनने में बहुत तार्किक और फायदेमंद लगती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये सच है। खासकर रोजाना खर्च लिखने जैसी चीज। लोग अक्सर जोश में शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। हाँ, छूट जाता है। इसे एक स्थायी आदत कैसे बनाया जाए? स्रोत इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कहता है? ये सबसे आम और वास्तविक चुनौती है
और स्रोत इस बात को स्वीकार करता है कि निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। तो कैसे लाएं वो कंसिस्टेंसी? इसके लिए कुछ व्यावहारिक रणनीतियां सुझाई गई हैं। पहला, इसे अपने दैनिक रूटीन का हिस्सा बनाएं। जैसे आपने पहले कहा, रात को सोने से पहले 5 मिनट। वो 5 मिनट। हाँ, तय कर लें सिर्फ खर्च लिखने के लिए। इसे उतना ही जरूरी समझें जितना रात को ब्रश करना। इसे एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करना, मतलब ये तो करना ही है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, साप्ताहिक समीक्षा का समय निकालें। हफ्ते में एक दिन, शायद रविवार की शाम, ठीक है। 15-20 मिनट निकालकर पूरे हफ्ते के खर्चों को देखें। क्या पैटर्न दिख रहे हैं? कहाँ उम्मीद से ज्यादा खर्च हुआ? अगले हफ्ते क्या अलग कर सकते हैं? ये आपको बड़ी तस्वीर देखने और प्रेरित रहने में मदद करता है। और वो आत्मचिंतन वाला सवाल भी शायद यहाँ काम आए, हर खर्च के आगे सोचना कि क्या इससे मुझे वास्तविक मूल्य मिला। निश्चित रूप से ये सवाल आपको ज्यादा सचेत मतलब माइंडफुल उपभोक्ता बनाता है। एक और तरीका जो स्रोत सुझाता है वो है इसे सामाजिक बनाना। सामाजिक बनाना मतलब? अगर संभव हो तो अपने पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर ट्रैकिंग करें। अच्छा, टीम बनाकर। हाँ, एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना और प्रोत्साहित करना आदत बनाए रखने में बहुत मददगार हो सकता है। आप छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें एक साथ हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। ये साझा लक्ष्य वाली बात अच्छी है, शायद इससे थोड़ा मजा भी आए और बोरियत कम हो। हाँ, और सबसे जरूरी बात जो स्रोत याद दिलाता है, अपने आप पर बहुत सख्त ना हो। हाँ, परफेक्शन की उम्मीद ना रखें। बिल्कुल, शुरुआत में चूकना स्वाभाविक है। अगर आप 1-2 दिन लिखना भूल जाते हैं तो हार मानकर छोड़ ना दें। बस अगले दिन से फिर शुरू करें। गिल्टी महसूस ना करें। नहीं, कोई भी नई आदत बनने में समय लगता है। धैर्य रखें। धीरे धीरे जब आपको इसके फायदे दिखने लगेंगे, बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, कम होता कर्ज, अपने पैसों पर ज्यादा नियंत्रण, तो ये खुद ही एक प्रेरक शक्ति बन जाएगा। ये बोझ नहीं बल्कि सशक्तिकरण का जरिया लगने लगेगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम सारी बातों को समेटें, तो खर्चों पर नजर रखना कोई बहुत जटिल या मुश्किल काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें यही बताता है कि एक साधारण नोटबुक या एक मोबाइल ऐप और थोड़ा सा अनुशासन, बस इतनी ही जरूरत है। हाँ, इच्छा शक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खर्चों को ट्रैक करने और बचत करने या अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने के बीच एक सीधा और अटूट रिश्ता है। बिल्कुल सही। जब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते हैं, जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे अपनी मर्जी और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से सही दिशा दे सकते हैं। सही दिशा। हाँ, फिजूल खर्ची पर लगाम लगा सकते हैं, बचत को ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। क्या है वो? पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को संभालना, उसे अपने लिए काम पर लगाना, उसे बढ़ाना, ये कला शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सीखी जा सकती है। हाँ, और ये सीखी जा सकती है। बिल्कुल। तो इंतजार किस बात का? जैसा कि स्रोत इशारा करता है, पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। कोई भी तरीका चुनें, डायरी या ऐप, और बस लिखना शुरू करें। हाँ, बस शुरू करें। हर खर्च चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, और फिर देखें कि महीने के अंत तक आपको अपने पैसे के बारे में कितनी नई और शायद चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। ये छोटी सी आदत आपकी वित्तीय कहानी को पूरी तरह बदल सकती है। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये इस पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री के सार से जुड़ा है। जी। अगर हमारे खर्च करने के पैटर्न हमारे पैसे के प्रवाह को दिखाते हैं, तो क्या वे अनजाने में हमारे गहरे मूल्यों, हमारी वास्तविक प्राथमिकताओं और हम असल में अपनी जिंदगी में किसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसके बारे में भी कुछ कहानी नहीं कहते? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।